हमारे सभी साथियों को पीपल पेड़ की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज के दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्यायनी का यह रूप कब और कैसे अवतरित हुआ, इसके बारे में जानेंगे हम आज की कथा के माध्यम से। तो फिर विलंब किस बात की, चलिए सुनते हैं इस कथा को और शुरू करते हैं कहानियों का यह सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि माता दुर्गा की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दाददेवी दानवघातिनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इनकी उपासना और आराधना मात्र से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के दुख, संताप, रोग और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी खत्म हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है। पाषाण में जो भी लोग शोध कार्य करते थे वह इस देवी की आराधना करते थे। इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी जाती हैं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। एक अन्य कथा के मुताबिक भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प। माता का वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है माता कात्यायनी की कथा और इनके रूपों की व्याख्यान। इस कथा को लेकर आप और कोई जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने बंधु बांधवों और परिवार के साथ साझा करें। हाँ, इस नेक कार्य में आप किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।